गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी और चैप्टर है 12 और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो एक्सरसाइज 12.1। तो पहला सवाल है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर ज्वाइंड end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो दोस्तों कहता है दो क्यूब है, जैसे ये एक क्यूब हो गया, एक क्यूब ये हो गया, तो दोनों सेम क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम सेम है और दोनों का साइड भी सेम है। ठीक है, कहता है एक क्यूब को दूसरे क्यूब के साथ ज्वाइन कर दिया जाए, सटा दिया जाए, उसके बाद ये एक कबॉइड के जैसा हो जाएगा, तो उसका सरफेस एरिया निकालना है। जैसे कि मैंने इस क्यूब को यहाँ पे सटा दिया, अब दोनों जब ज्वाइंट हो गया तो इसका लेंथ देखिए दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक x था और इसका भी x है। अब ये टोटल लेंथ हो गया x प्लस x यानी 2x। यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया 2x, लेकिन इसका जो विड्थ है वो x ही रह जाएगा और हाइट जो है वो भी x ही रह जाएगा। तो अब मुझे इस हिसाब से, अब जो ये नया मेजरमेंट मुझे मिल रहा है, इस मेजरमेंट के हिसाब से इस फिगर का हमको निकालना है सरफेस एरियाज। लेट द साइड्स ऑफ क्यूब बी x cm। तब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड पे पावर क्यूब। तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 64 cm³ बराबर x³। साइड मैंने x लिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पावर क्यू होती, इधर आके 1/3 पावर आ जाएगा। तो x बराबर मैं लिख दिया 64 पे पावर 1/3। अब 64 को मैं ब्रेक करूँगा, आएगा 4 क्रॉस 4 16 क्रॉस 4 64, इस पे पावर 1/3 बराबर x इम्प्लाइज। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4 को 4 पे पावर 3 क्रॉस 1/3 बराबर x। ये 3 और ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यूज a पे पावर m पे पावर n बराबर a पे पावर m क्रॉस n। तो ये दोनों इंटू फॉर्म आएगा तो 3 और ये 1/3 कट जाएगा, तो बच गया, क्या गया, 4 पे पावर 1 बराबर x यानी x बराबर 4 cm मुझे वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू 4 cm, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2x यानी 8 cm, विड्थ कितना हो जाएगा 4 cm और हाइट कितना हो जाएगा 4 cm। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू क्यूब्स ज्वाइंट देन इट फॉर्म्स न्यू कबॉइड। इसलिए L बराबर लेंथ x प्लस x यानी 2x cm यानी 4 + 4 बराबर 8 cm। ओके, ब्रेड्थ B ब्रेड्थ हो जाएगा x बराबर 4 cm और हाइट h x बराबर 4 cm। सरफेस एरिया ऑफ द कबॉइड क्या होता है, फार्मूला 2 × L क्रॉस B प्लस B क्रॉस H प्लस H क्रॉस L। तो 2 क्रॉस L कितना है मेरा 8 क्रॉस 4 प्लस B और H दोनों बराबर ही है, 4 4 है, तो 4 क्रॉस 4 प्लस H और L, H है 4 L है 8, 4 क्रॉस 8। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, तो 2 क्रॉस 180 बराबर मिल जाएगा 160 cm²। यह मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, the diameter
of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. तो दोस्तों आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसमें कहता है क्वेश्चन में एक सिलेंडर है और एक ऐसा है होलो है और इसके ऊपर एक होलो हेमी स्फेरिकल सेल को रख दिया गया है, ठीक है, या होलो हेमी स्फेरिकल सेल है और इसके ऊपर होलो सिलेंडर ये माउंटेड है। तो मैं इसमें देखता हूँ पहले दिया क्या है। हियर गिवन डायमीटर ऑफ हेमी स्फेयर 14 cm दिया हुआ है डायमीटर, यानी ये होलो हेमिस्फेरिकल सेल है, यानी डी से सी मुझे दिया हुआ है 14 cm। तो इसका ये डायमीटर हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 14/2 यानी 7 cm ये रेडियस हो गया। एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल, ये जो ऐसा तरह का वेसल बना है इसका टोटल हाइट कितना है 13 cm दिया हुआ है। तो दोस्तों ये देखते हैं कि रेडियस जो है यहाँ से यहाँ 7 cm और रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 7 cm। इसको ओ डबल डैश कर दीजिए, इसलिए कि मैं इस सेंटर को ओ लिया हूँ, इसको ओ डैश, इसको ओ डबल डैश कर दिया। ओ डैश से ओ डबल डैश, ये भी 7 cm है, ये भी 7 cm है। तो मैं 13 में से इस 7 को कट कर दूंगा तो इधर कितना बचेगा 6 cm, यानी सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 6 cm। तो अब मुझे सिलेंडर का मिल गया रेडियस और ये हाइट मिल गया। उसके बाद इसका होलो हेमिस्फेरिकल सेल का रेडियस मुझे पता है। अब दोनों में फार्मूला यूज करेंगे तो मुझे इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर 13 - 7 = 6 cm। 6 cm। नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का पहले स्फेयर का आप सोचिए कितना होता है एरिया, यानी एक गोला का एरिया 4πr²। ये आधा है तो आधा का कितना हो जाएगा, हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2πr²। यदि ये डायरेक्ट याद है तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो टोटल का याद कीजिए और उसको आधा कर दीजिए। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो गया 2πr², ठीक है। अब 2 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, एक 7 कट गया तो ये निकल के आया 308 cm²। इसका इनर सरफेस एरिया हो गया 308 cm²। एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब इस सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया देखते हैं। इसका सरकमफेरेंस 2πr। अब इसको जब कट करते हैं फार्मूले में मैं बताया हूँ, इसको जब कट करेंगे तो ये स्प्लिट खुल जाएगा सिलेंडर से। जैसे कि ये सिलेंडर था, इसको मैंने इधर से कट कर दिया तो ये खुल के ऐसे हो गया। अब इसका सरकमफेरेंस यहाँ से यहाँ तक पता है और ये हाइट पता है, तो ये इंटू ये कर देंगे तो इस पूरे सीट का एरिया निकल जाएगा। तो ये कर्व पोर्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, इसका एरिया निकल जाएगा 2πr×h। तो 2 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस r का वैल्यू 7, h हाइट, सिलेंडर की हाइट 6 cm। ये 7 कट गया। अब 2 क्रॉस 20 को 2 क्रॉस 6 यानी 264 cm² निकल गया। अब मुझे टोटल वेसल का एरिया निकालना है, तो इसका जो एरिया हम सेपरेट निकाले हैं ये प्लस ये जो सिलिंड्रिकल शेप है इसका एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल,
इनर सरफेस एरिया एस ए मतलब सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस इनर एस ए आणि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आणि 308 cm² प्लस 264 cm²। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 572 cm²। मेरा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 cm। कहता है एक टॉय जो है वो किस रूप में है, कॉन के रूप में है और उसका रेडियस 3.5 cm है, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर। और वो किस पे माउंटेड है, हेमीस्फेयर पे है, ऑफ सेम रेडियस यानी हेमीस्फेयर का भी रेडियस सेम ही है यानी 3.5 ही है, सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 cm। और टॉय का टोटल हाइट कितना है, 15.5 cm है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो दोस्तों जब हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, एक हेमी स्फीयर बनाएंगे और इस पे एक कॉन माउंटेड कर देंगे और दोनों का रेडियस क्या है, 3.5 cm है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का 3.5 cm ये रेडियस जो है इस हेमी स्फीयर के लिए भी काम करेगा और इस कॉन के लिए भी काम करेगा। ओके, अब टोटल हाइट जो है 15.5, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, इसके टॉप तक का हाइट और इसके ये बॉटम तक का हाइट 15.5 cm। अब ये हेमी स्फीयर का रेडियस दिया है 3.5, तो ओ से ये ओ डैश ये भी हो जाएगा 3.5 cm। तो इस टोटल हाइट में से यानी 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो ये कौन का हाइट निकल जाएगा। तो वो निकल गया 12 cm। ये हो गया 3.5 cm और ये हो गया 12 cm। ओके, अब देखते हैं यहाँ दिया क्या क्या है। टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 cm, रेडियस ऑफ कॉन 3.5 cm। सो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 3.5 cm, दोनों का सेम रेडियस है। ओके, एंड हाइट ऑफ कॉन 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 cm। नाउ एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर तो 2πr²। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या यदि रहता तो हमको ये जोड़ना पड़ता, यदि ये नहीं देता तो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा सवाल दे देता है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 2πr² होगा और ये एक्स्ट्रा जुटेगा, ये सर्कुलर फेस जो दिख रहा है ये जुटेगा। तो दोस्तों यदि वैसा क्वेश्चन यदि कर देता है तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी इस सरफेस का एरिया नहीं जोड़ना है, मुझे जोड़ना है इस कॉन का एरिया। तो पहले ये जो हेमीस्फीयर है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सरफेस एरिया आउटर वाला हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2πr², यानी टोटल यदि रहता तो 4πr² होता, तो आधे है तो आधा है तो 2πr² हो जाएगा। तो 2 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस 3.5 क्रॉस 3.5। अब 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस 35/10 क्रॉस 35/10। मैं इसका डेसिमल इसलिए हटा दिया कि ये देखे 5 के फॉर्म में है, लास्ट में दोनों 5 है और 7 से कटेगा भी, तो हमको लगता है मैक्सिमम कट जाएगा। 7 से 35 कट गया 5 बार में, 5 से 10 कट गया 2 बार में, और ये 2 और ये 2 कट कर दीजिए। ये 10 को 5 से कट कर दीजिए और ये 22 को 11 से कट कर दिया और 5 से 35 7 बार में कट गया। अब ऊपर में बच गया क्या, 11 क्रॉस 7, तो 77 cm² निकल गया मेरा एरिया यहाँ से लेके इस कर्व का यहाँ तक का। अब कॉन का देखते हैं। एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ कॉन πrl होता है। इसका जो ये आउटर वाला सरफेस है यानी ऐसे करके जो कॉन बना है, इस तरह से जो एरिया बना ऐसे करके, उसका πrl होता है। l क्या है, ये है l,
इसको एल बोलते हैं। ये एल है यानी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट पता है और यहाँ तक रेडियस ये पता है। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो इससे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये स्लांट हाइट मुझे मिल जाएगा। एल बराबर √r² प्लस h²। तो r का वैल्यू 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको रूट कर देंगे। तो अब 3.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और टोटल का √100। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 12.5 आ गया, यानी स्लांट हाइट जो है 12.5 आ गया। तो पाई आर आल में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ कॉन बराबर कर्व CUR कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन यानी पाई आर एल, यानी 22/7 का 3.5, आर का वैल्यू क्रॉस 12.5। अब इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया 11 क्रॉस 12.5 यानी 137.5 cm²। अब ये एरिया और ये जो एरिया निकला, ये जो कौन है इसके कर्व सरफेस एरिया निकला। अब ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा हमको इस टॉय का। सो द टोटल एरिया ऑफ टॉय, एक्सटर्नल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो ये हो जाएगा 77 cm² प्लस 137.5 cm²। दोनों को ऐड कर देंगे तो 214.5 cm² मेरा आंसर आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 cm इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर। कहता है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर में एक हेमीस्फीयर लगा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कैन हैव। तो कहता है हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो सॉलिड इस तरह से बना, एक क्यूब के ऊपर हेमीस्फीयर रखा हुआ, टोटल एक सॉलिड हो गया। अब इस टोटल ये जो फिगर हुआ इसका कितना सरफेस एरिया होगा ये बताना है। तो दोस्तों इसका फिगर पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए एक क्यूब है, ठीक इस तरह से क्यूब हो गया। इसके ऊपर में एक हेमीस्फीयर डाल दिया। अब हेमीस्फीयर जो है जितना साइड होगा क्यूब का उतना ही हेमीस्फीयर का क्या होगा, डायमीटर होगा। यानी साइड दिया है 7 cm, तो डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 7 cm हो जाएगा। ओके, हियर गिवन साइड ऑफ क्यूब 7 cm, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 7 cm। एक आंसर मुझे मिल गया। अब इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ट्विस्ट है। हम एक काम करते हैं, इस पे हेमीस्फीयर लगा हुआ है। जब हेमीस्फीयर किसी सरफेस पे रखेंगे, मान लिया जाए इस पे हम हेमीस्फीयर रखा, ये सरफेस है, तो यदि हम हेमीस्फीयर रखेंगे तो वो इस तरह से ढक लेगा पोर्शन को। तो हमें बच जाएगा इधर कॉर्नर पे कुछ पोर्शन इधर बच जाएगा, कुछ पोर्शन इधर बच जाएगा, कुछ पोर्शन इधर बच जाएगा। इसका एरिया निकालना थोड़ा कठिन है या लंबा प्रोसेस में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस का पूरा एरिया निकालेंगे, ठीक। उसमें से ये जो हेमीस्फीयर इसको ढका है इस तरह से, इसका एरिया इजीली निकल जाएगा पायर स्क्वायर से। तो इस टोटल पेज के इस एरिया में से इस एरिया को हम माइनस कर दें
तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा। तो हम ये मेथड लगाएंगे। इसका मतलब हुआ हम इस क्यूब का 6 सरफेस का एरिया निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे ये पाई आर स्क्वायर। ये जो एरिया गोलाइट तरह का इस फेस पे है वो माइनस कर देंगे। अब प्लस कर देंगे ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसको हम ऐड कर देंगे। तो मेरा ये जो फिगर बना इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सो SA मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यानी क्यूब में देखिए 6 सतह होते हैं, एक का एरिया कितना हो जाएगा, यानी दोनों साइड चारों, इसका मैं चारों साइड बराबर ही होता है। तो एक साइड ये एक साइड ये इंटू कर देंगे तो इस तरह का जो स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। यानी 7 क्रॉस और ये 7, यानी साइड का स्क्वायर कर देंगे। और ऐसा 6 सतह होता है क्यूब में, तो 6 से इंटू कर देंगे तो 6 क्रॉस 7 का स्क्वायर, यानी 6 क्रॉस 7 क्रॉस 7 49, यानी 294 cm स्क्वायर इस टोटल क्यूब का एरिया मुझे मिल गया। अब इसमें से एरिया मैंने क्या बोला, इसमें जो ये गोलाई तरह का बन रहा है सरफेस, इस तरह का सरफेस, इसको माइनस करेंगे। ये जो गोलाई तरह का बना इसको माइनस कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये जो इस तरह से कर्व बना, ठीक है, तो इसका एरिया निकाल देंगे और उसको जोड़ देंगे। तो पहले कर्व सरफेस एरिया मैंने निकाला है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस 7/2 क्रॉस 7/2, 7 डायमीटर है तो उसको हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। तो एक 7 कट गया, ये 2 कट गया, एक 2 से ये 22 11 बार में कट गया, तो 77 cm स्क्वायर मुझे मिल गया इस कर्व का। यानी ये जो हेमीस्फीयर का जो आउटर है इसका हमको मिल गया एरिया। अब ये जो गोलाई बना है, ये जो हेमीस्फीयर है, इसका जो फेस ये सर्कुलर टाइप का है, इसका एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 क्रॉस 7/2 क्रॉस 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 38.5 cm स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों हमें इस क्यूब के टोटल 6 सतह का एरिया मैंने निकाल लिया, और ये जो सर्कुलर फेस इसका एरिया निकाल लिया, और ये जो कर्व फेस बन रहा है, ये जो कर्व फेस हेमीस्फीयर का बन रहा है इसका एरिया निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल जो इसका 6 फेस का निकाला उसमें से माइनस ये कर दीजिए और प्लस ये कर दीजिए, चाहे इस 6 सतह में इसको जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी 294 प्लस 77 माइनस 38.5, यानी इस दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 371 माइनस 38.5, तो ये हो गया 332.5 cm स्क्वायर। ये आंसर हो गया दोस्तों। Hence, greatest diameter of hemisphere 7 cm and surface area of solid 332.5 cm स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए हेमीस्फेरिकल depression is cut out from one face of cubical वुडन ब्लॉक। कहता है एक क्यूब टाइप का वुडन ब्लॉक है, उसमें से एक हेमीस्फीयर इस तरह से कट करके निकाल लिया।
अच्छा फिगर मैं बनाया हूँ वहाँ समझा दूंगा। वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ L of the hemisphere is equal to the age of the cube। कहता है ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर का जितना डायमीटर था वो बराबर है क्यूब के एक साइड के। तो डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया बताना है। इस 4 का ये अपोजिट है। 4 में क्या किया था, ऊपर से रख दिया था हेमीस्फेयर इस तरह से, इसमें क्या किया, उसमें से इस तरह से कट कर लिया। तो दोस्तों ये देखिए इसका फिगर इस तरह से हो जाएगा। एक क्यूब बनाया, इसमें से एक हेमीस्फेयर कट करके मटेरियल निकाल दिया, और ये होलो है। यदि सॉलिड रहता तब तो फिर कोई अंतर ही नहीं पड़ता, इसलिए कि ये इसमें भी जब मटेरियल भरा रहता तब तो ये फिर बराबर हो जाता, तब तो क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो इसने इसको यहाँ से मटेरियल खाली कर दिया इस रूप में। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इस क्यूब का 6 सतह का सरफेस एरिया निकाल देंगे, उसमें से ये जो सर्कुलर एरिया है इसको माइनस कर देंगे, तो हमें ये एरिया ये एरिया ये एरिया और ये एरिया मिल जाएगा। अब ये जो इस तरह से कर्व एरिया है इसको ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेट ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ L इज ड्रॉन। कहता है एक क्यूब है उसका साइड L है, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। एंड ए हेमी स्पेरिकल डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए डायमीटर L। तो कहता है इसके एक फेस से हेमीस्फेयर कट कर लिया जिसका डायमीटर क्या है, L है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, L/2। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर तो L/2। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, अब ये जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया यहाँ से ये कट करने के बाद उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया इस तरह का ये जुट जाएगा। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस ऑफ हेमीस्फेयर, और ये जो सर्कुलर फेस एरिया है ये ऊपर वाला सतह जो देखने में सर्किल जैसा लग रहा है वो माइनस कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 साइड, इसके सरफेस कितने होते हैं 6, और एक का एरिया साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर, यानी L दिया है साइड तो L², 6 इंटू L² प्लस, अब ये जो कर्व है ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस कर्व का एरिया 2πr², तो r यहाँ कितना है L/2 का स्क्वायर, माइनस अब ये जो सर्कुलर फेस है इसका एरिया πr², तो पाई L/2 का होल स्क्वायर। अब 6L² ये आ गया प्लस 2πL²/4 माइनस πL²/4। अब 4 देखिए नीचे में यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा। अब इस 4 से इसको इंटू करना पड़ेगा, यानी 24L² प्लस इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 2πL², तो यही आ जाएगा 2πL² माइनस फिर इसमें भी πL² ही आ जाएगा। अब इसमें से L²/4 बाहर कर लेंगे तो बच क्या जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 24 प्लस 2π माइनस π। तो देखते हैं तो L²/4 तो यही आ गया। अब ये 24 नंबर है, ये 2π में से 1π माइनस कर देंगे तो π आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो L²/4
इंटू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 224 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट। या तो इसको ऐसे भी पलट के भी लिख सकते हैं, तो L स्क्वायर बाय 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 24 यूनिट का स्क्वायर। तो दोनों आंसर सही है दोस्तों। जो आपको अच्छा लगे उस रूप में आप इसको लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।